आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से हटकर बंगाल को, ब्रिटानिया को पछाड़ के, अंग्रेजों को पछाड़ के 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। यही बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर होता था और आज मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ब्रिटानिया को भी पछाड़ के हम आगे बढ़ चले। मुझे खुशी है कि आज भारत दवाई बनाने में दुनिया की फार्मेसी बन गया है और दुनिया को सबसे सस्ती और असरदार दवाई भारत दुनिया को दे रहा है, यह भी हमको समझना चाहिए। आज आप सब लोग बचपन में सुनते होंगे कि जापान कार बनाता था, गाड़ियां बनाता था और जापान कहते थे टोयोटा बनाता है, डैटसन बनाता है, जापान का मुकाबला कोई नहीं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में ऑटोमोबाइल में, गाड़ियां बनाने में भारत जापान को पछाड़कर 3रे नंबर का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन गया है और हमारे आगे अब सिर्फ 2 रह गए, चाइना और अमेरिका। और समय आते आते हम आगे बढ़ेंगे, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं आपके साथ बताना चाहता हूं, आपके पास मोबाइल है। 2014 में यह मोबाइल 92% विदेश में बनता था और चीन में बनता था। और आपको मालूम है कि चीन का मोबाइल कैसे हाथ में फट जाता था, याद है आपको? याद है कि नहीं है? आज भारत 97% मोबाइल भारत बना रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो भी हमको ध्यान रखना है। ये जो एप्पल है, ये एप्पल को ध्यान से देखना, जो नया एप्पल आया है उसमें लिखा है मेड इन इंडिया। ये बदलता भारत है। लेकिन मैं ममता दीदी को दृष्टि कैसे दे दूं, मैं उनको दिशा कैसे दे दूं, इन कांग्रेसी भाइयों को अच्छी बात कैसे समझा दूं जिन्होंने नहीं समझने का तय कर रखा है, जो छोटी राजनीति के कारण विकास के काम को रोकने का प्रयास करते हैं। मैं यहां आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आप सब लोग कोरोना के बाद बड़े नजदीक बैठे हैं और किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। और आपको मालूम है ना कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी भी मास्क लगा के घूमते हैं और आप बिना मास्क के नजदीक बैठे हैं। यह संभव हुआ है तो इसलिए क्योंकि मोदी जी ने 140 करोड़ की जनता को 220 करोड़ डबल डोज और बूस्टर डोज लगा करके आपको तैयार किया है, सुरक्षा कवच दिया है। आपको जानकर खुशी होगी कि आज 100 देशों को वैक्सीन भारत ने दिया है और ज्यादा खुशी यह होगी कि 48 देशों को भारत ने वैक्सीन मुफ्त में दिया है। यानी अब भारत लेने वाला भारत नहीं है, भारत देने वाला भारत हो गया। ये यूक्रेन का युद्ध हुआ। आप बताइए, यूक्रेन के युद्ध में किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने अपने बच्चों को लाने की व्यवस्था की? किसी ने की? अमेरिका ने की क्या? जर्मनी ने की क्या? ऑस्ट्रेलिया ने की क्या? न्यूजीलैंड ने की क्या? पाकिस्तान ने की क्या? बांग्लादेश ने की क्या? लेकिन मोदी जी ने एक तरफ एक समय में पुतिन से बात की, एक तरफ में ज़ेलेंस्की से बातचीत की, युद्ध को रुकवाया और 22,500 बच्चों को सुरक्षित भारत पहुंचाया। और वह भी उसमें बंगाल के लगभग 300 बच्चे थे। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा मित्रों। इसलिए आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ चला है। लेकिन मुझे दुख है कि आज जब मैं ममता जी की बात करता हूं तो मोदी जी बंगाल को आगे बढ़ा रहे हैं और ममता जी बंगाल को पीछे धकेल रही है, पीछे धकेल रही है। और मोदी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया। आपको जानकर खुशी होगी, इस बार के बजट में
कलकत्ता के मेट्रो के रेल के लिए 1000 करोड़ रुपए दिया है मोदी जी ने इस बार के बजट में। चितरंजन कैंसर इंस्टीट्यूट को 15 करोड़ दिया है। सत्यजीत फिल्म इंडस्ट्री को और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को 63 करोड़ दिया है और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को 23 करोड़ दिया है। आपको जानकर खुशी होगी कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वेस्ट बंगाल को बहुत बड़ी सौगात दी थी, लेकिन आपको यह भी याद होगा कि 30 दिसंबर को उनकी पूज्य माता जी शांत हो गई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी को निभाया, माता के अंतिम दर्शन किए, माता का अंतिम संस्कार किया, लेकिन वह संस्कार करने के बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मां भारती की सेवा में 1 घंटे बाद फिर से लग गए। यह भी हमको समझना। और उस दिन 30 दिसंबर को आपको वंदे भारत की ट्रेन बंगाल को दी गई थी और वो बंगाल को ट्रेन हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए दी गई थी। 30 दिसंबर को 7,800 करोड़ रुपए का फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न प्रोजेक्टों के बारे में रखा था। 30 दिसंबर को मल्टीपल सीवेज के लिए 2,550 करोड़ रुपए की आवंटन किया था और 30 दिसंबर को न्यू जलपाईगुड़ी के रेलवे स्टेशन को दुनिया का आधुनिकतम रेलवे स्टेशन बनाने के लिए 350 करोड़ रुपए आवंटित किया था। और उसी तरीके से हमारे जोका ताराताला इस पर्पल लाइन के लिए मेट्रो में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2,475 करोड़ रुपए खर्च किए थे और उसका उद्घाटन किया था। और उसी तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेशनल इंस्टीट्यूट और वाटर सैनिटेशन के लिए 100 करोड़ रुपए दिए थे। सीवेज प्लांट के लिए 990 करोड़ रुपए दिए थे। मैं ये आंकड़े रख रहा हूं, मैं मीडिया वालों को कहूंगा मेरे आंकड़ों को चेक कर लेना। कोई 990 करोड़, कोई 2,245 करोड़, कोई 3,000 करोड़। ये बंगाल की धरती को विकास करने के लिए आदरणीय मोदी जी का पूरी की पूरी ताकत लगी है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो हमने 4 करोड़ यहां पर सैंक्शन किए और जिसमें से नहीं 3 करोड़ 60 लाख आवास योजना बने सारे देश में और उसमें से 52,50,000 घर यहां बने। लेकिन मुझे दुख है कि ममता अपनी राजनीतिक हस्तक्षेप से बाज नहीं आती। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को बांग्ला आवास योजना बना दिया और आजकल आवास योजना का ऑडिट हो रहा है। जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के 2-2 मंजिले के पक्के मकान हैं, वह प्रधानमंत्री आवास योजना को ले रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी टीएमसी को रहने देना है क्या? ऐसे भ्रष्टाचारी टीएमसी को रहने देना है क्या? आप बताइए, टीएमसी के कार्यकर्ता सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग अपने लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अन्न की चोरी टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये टोलाबाजी, ये चोरी, ये सब काम टीएमसी कर रही है, वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज स्वच्छ भारत में यहां 74 लाख इज्जत घर बने हैं, यानी बहनें 74 लाख अपने दैनिक जीवन के लिए खुले में शौच जाती थी। क्या बंगाल था? लेकिन मोदी जी ने उनको इज्जत देने का काम किया है और इसीलिए हम कह सकते हैं, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, युवा, इन सबको, हमारे आदिवासी भाई, हमारे ट्राइबल भाई, हमारे दलित भाई, इनको ताकत देने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। लेकिन अगर मैं ममता जी की बात करूं तो ममता जी टीएमसी मतलब टी फॉर टोलाबाजी, टी फॉर टेरर, एम फॉर माफिया, एम फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और सी फॉर करप्शन एंड कमीशन। यह है टीएमसी। टोलाबाजी, माफिया
मनी लॉन्ड्रिंग और कमीशन और करप्शन। और मुझे यह बताते हुए दुख भी होता है, ममता जी बंगाल की, जिसे कहते हैं जहां दुर्गा विराज करती है, जहां दुर्गा वास करती हैं, जहां मां काली वास करती है, वहां एक महिला मुख्यमंत्री, जिनका यह काम होना चाहिए था कि महिला को संरक्षण मिले। लेकिन मैं यहां पत्रकार बंधुओं के सामने बोलना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार, देश में चौथे नंबर पर यहां अत्याचार हो रहा है। अगर मैं कहूं, वेस्ट बंगाल एसिड के अटैक में नंबर 1 पर खड़ा है। यह है बंगाल की तस्वीर। अगर मैं बात करूं कि किडनैपिंग में और महिलाओं के किडनैपिंग में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बंगाल तीसरे नंबर पर खड़ा है। और अगर मैं डाउरी डेथ पर कहूं तो देश के 5 राज्यों में बंगाल आता है। बोलो, ऐसी तस्वीर चाहिए क्या? ऐसी तस्वीर बंगाल की रहनी चाहिए क्या? महिलाओं का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मां दुर्गा की शक्तिपीठ की धरती पर महिलाओं का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो ममता जी को प्रजातांत्रिक तरीके से हमें हटाना होगा और भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा। मैं यहां यह भी आपको कहना चाहता हूं कि अगर मैं बात करूं एसएससी स्कैम की, बोलिए स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए, टीईटी रिक्रूटमेंट में स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए, लॉटरी में स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए, मंत्री और मंत्री के नजदीकियों के घर से बहुत बड़ा धन निकला है कि नहीं निकला है? ये धन कहां से आया? कौन है ये लोग? ये भ्रष्टाचार करने वाले, कमीशन करने वाले और करप्शन करने वाले लोग हैं। और इसीलिए मैं यहां आपसे अंत में कुछ बंगला में बोलना चाहूंगा। मुझे ज्यादा बंगला आती नहीं है, पर একটু আমি চেষ্টা করব। अरे दीदी, আপনার নাম তো মমতা, আপনি কবে থেকে নির্মমতা হয়ে গেলেন? কার্টুন পছন্দ হয়নি বলে একজনকে জেল পাঠিয়ে দিলেন। শেষ হবে হিংসার খেলা, শেষ হবে कट कमीशन खेला, शेष होबे तोलाबाजीर खेला, शेष होबे सिंडिकेटर खेला, शेष होबे टीएमसीर खेला, शेष होबे। दीदी, खेला शेष होबे। मां माटी मानुष एर मिथे सरकार और नहीं दरकार। चाकरी बिक्री कोटि कोटि लूट करेছে हवाई चोटी। गेरुआ झड़ आसेছে टेरे, भाग तृणमूल बांग्ला छेड़े। मित्रों, दीदी ने कहा था कि मैं फैक्ट्री लगाऊंगी 6 महीने में। कहा था कि नहीं कहा था? मैं कहूंगा, दीदी বলায় ক্ষমতায় এসে 6 মাসে শিল্প করবেন, কিন্তু কি হলো দিদি? কোথায় আপনার প্রমিস? দূরবীন দিয়েও বাংলায় শিল্প খুঁজে পাওয়া যায় না। কদিন আগে ই প্রমিস ডে ছিল, কিন্তু দিদি বাংলার মানুষকে দেওয়া প্রমিস রাখতে পারিনি। दीदी प्राय बोले एगिए बांग्ला, दीदी ठीक बोले, अत्याचारे एगिए बांग्ला, अपशासने एगिए बांग्ला, खूनेर राजनीतिते एगिए बांग्ला, दुर्नीतिते एगिए बांग्ला। चलुन सबाई मिलके संकल्प नी, बांग्लाय तृणमूलेर अत्याचार और नहीं, दुर्नीति और नहीं, हिंसा और नहीं, एबार सुशासन, एबार बीजेपी। कोयला चोर
कोयला पाचार गोरू पाचार, कोयला पाचार गोरू पाचार, कोषागार फाका, खुजे देखो टालीर चाले, लुकिए जानोतार टाका। मित्रों, यह भ्रष्टाचार के प्रतिरूप है। टोलाबाजी, भ्रष्टाचार, कमीशनबाजी, टेरर, महिला का अपमान, यह सब टीएमसी के कार्यकर्ताओं का रंग है। और इसलिए मैं आपको यह निवेदन करने आया हूं कि आप आगे चलकर बंगाल को ममता जी और टीएमसी से बचाइए। मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल को आगे बढ़ाने का काम कीजिए और देश के साथ मिलकर बंगाल को भी आगे ले जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय पश्चिम बंगाल। धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा जी महाशय के। आजकेर এই জনসভা এখানেই সমাপ্ত। আমি মাননীয় জেলা সভাপতি সুদাম পণ্ডিত মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য অনুরোধ করছি। আমরা আপ্লুত, গর্বিত এবং আনন্দিত আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা আজকের এই পূর্ণ রামনগর ভূমিতে আমরা তাকে পেয়েছি। সর্বস্তরের ভারতীয় জনতা পার্টির কাঁথি সাংগঠনিক জেলার কার্যকর্তার তরফ থেকে তাকে শ্রদ্ধা এবং উপস্থিত সর্বস্তরের নেতৃত্ব যারা রয়েছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে উপস্থিত আগত মঞ্চে এবং যারা আজকে সমস্ত কার্যকর্তা এসেছেন তাদের সবাইকে শ্রদ্ধা ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের সভা শেষ করছি। নমস্কার, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা জয় হোক। বিধায়করা বিধায়িকারা আসুন।